जय भोले जी। आज आप सबको मैं एक लड़की की कहानी बताना चाहती हूँ। हमारे अ, नैनीताल साइड की एक लड़की है जिसकी शादी को 2 साल हो गए। पढ़ी लिखी थी, अच्छी लड़की थी, शादी के पहले जॉब करती थी। शादी हुई उसकी, बहुत अच्छे घर में शादी हुई। 2 भाई थे वो, सास-ससुर, कितनी अच्छी फैमिली है। शादी हुई, गई, वहाँ पे उन लोगों ने कहा जॉब छोड़ दो, उसने जॉब छोड़ दिया और घर का काम काज सब कुछ संभालने लगी। सास ससुर की सेवा हर चीज़ करती थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी की सोच में प्रॉब्लम है तो वो कभी बदलती नहीं है। लड़की तो बहुत अच्छी थी, ससुराल में जाके बहुत अच्छे से रहने लगी। फिर उसको एक बेटा हुआ और जो उसका देवर था उसकी शादी नहीं हुई थी। वो मतलब शादी होते ही इस लड़की का घर में झगड़ा वगैरह काफ़ी शुरू हो गया था। फिर लड़के ने सोचा कि इसका एक ही रास्ता है कि मम्मी पापा से झगड़ा होता रहता है, हमारे मन नहीं मिल रहे हैं, तो मैं अपनी वाइफ़ को लेके अलग हो जाता हूँ। जैसे ही वो सोच ही रहे थे अभी कुछ ऐसा फ़ैसला लें, तब तक जो लड़की का देवर था उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। अब लड़के ने सोचा कि अब माँ-बाप का मैं अकेला हो गया हूँ, हो सकता है माँ-बाप अब सुधर जाएँ, अब ना कोई अत्याचार करे मेरी वाइफ़ पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने सोचा कि अब मैं इकलौता हो गया हूँ, इकलौती बहू हो गई है इनकी, तो दुनिया समाज लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, घर छोड़ के चले गए, इस वजह से वो नहीं गया। लेकिन माँ बाप नहीं बदले, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे। वो लड़की लाख कोशिश की, लेकिन उसे गलत गलत बातें, वो कहती कि मैं जॉब कर लूँ तो नहीं तू, मतलब उसको बहुत घटिया उन लोगों की सोच ना, जैसे कि लड़की बिगड़ी हुई है ऐसा करके लड़के को भड़काते थे। पर लड़का जो है उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं छोड़ता था। वो जानता था कि मेरी वाइफ कैसी है, माँ बाप में ही कमी है, उसे मालूम था। परसों क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा 1.5 साल से चलते 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 लड़की बहुत परेशान हो गई। उसने परसों गलत कदम उठा लिया। उनका 2 मंजिल का मकान था, दूसरी मंजिल पे चढ़ के वो गुस्से में, उसका हस्बैंड गुस्से में बोला कि ये काम करता हूँ, ये रोज़ रोज़ की कहानी ख़त्म हो जाएगी, मैं ही मर जाता हूँ। कहीं माँ बाप के चक्कर में पिस रहा हूँ, कहीं बीवी के चक्कर में पिस रहा हूँ। एकदम वो अजीब सा हो गया आदमी। अपने आदमी को बहुत होपलेस देखकर औरत ने बोला मैं ही मर जाती हूँ, तुम क्यों मरोगे, सब लोग रहो शांति से। ऐसा बोल के वो छत पे गई, दूसरी मंजिल पर, वहाँ से उसने छलांग लगा दिया। उस लड़की ने ये भी नहीं सोचा कि मरने के बाद क्या होगा, मेरे छोटे से उस 6 महीने के बच्चे का क्या होगा, कुछ नहीं सोचा उसने। वो 2 मिनट का गुस्सा उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। अभी उसके घर में ये सारी टेंशन चली रही थी, इतना खास पैसा वैसा भी नहीं उन लोगों के घर में। छत से उसने छलांग लगा दिया और वो कूद गई। उसके दोनों पैर टूट गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई। जब तक हस्बैंड ऊपर से नीचे उतर के आए, सास, पूरी भीड़ लग गई। सास ने सबको बोला कोई नहीं छुएगा इसे। ना जाने किस मिट्टी की वो सास बनी हुई थी कि उसके बाद भी अपनी बहू पर दया नहीं आई। ना उसने गाड़ी बुलाया, ना ही बहू को हाथ लगाया, कुछ भी नहीं। हस्बैंड फटाफट ऊपर से नीचे आया और उसने गाड़ी वगैरह बुलाई, एम्बुलेंस वगैरह। अभी वो लड़की हॉस्पिटल, उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और वो उठ नहीं सकती बिस्तर से। उसके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। शायद वो आगे आने वाले टाइम में अभी वो व्हील चेयर पे आ जाए। क्या मिला उस लड़की को, क्या मिला उस लड़की को? अब वो बच्चा घर में रो रहा है, सास ससुर नालायक हैं, हस्बैंड की उतनी कमाई नहीं है। अब वो दवाई का खर्चा उठाए, हॉस्पिटल का खर्चा उठाए या वाइफ को देखे, माँ बाप तब भी नहीं बदले। उस 2 मिनट के गुस्से ने उस लड़की की लाइफ को बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा वो अलग हो जाती, कुछ तो करती। लेकिन खानदानी हूँ, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में मैं ही मर जाती हूँ। इतना गलत कदम उठाया। मैं तो कह रही हूँ कि उसको, अगर वो कूद गई तो उसे मर जाना ही अच्छा था। अब जी कर क्या करेगी वो, उसकी सेवा कौन करेगा? इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, सामाजिक संस्कारिक लड़की, जब किसी ने उसको नहीं पूछा तो जब वो व्हील चेयर पे है तो उसे कौन पूछेगा?
हॉस्पिटल का खर्चा कौन भरेगा? मैके वाले जो हैं वो भी बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, एक बेटा है उनका, मतलब लड़की का भाई है, वो शराबी जैसा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो गुस्से में बहुत बुरे बुरे कदम, 2 मिनट की गुस्से में आके और एकदम कदम उठा लेती हैं कि मैं ही अपने लिए कुछ कर जाती हूँ। क्या मिला उस लड़की को? और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। उसे सबक मिला, लेकिन उसकी बातों से मैं सबको सीख देना चाहती हूँ कि मरने से कुछ नहीं होता, कुछ हल निकालो। आजकल काफ़ी फैमिली में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सबके विचार मिल नहीं रहे हैं, माँ बाप के, बहू बेटा के विचार मिल नहीं रहे हैं। अरे नहीं मिल रहे हैं तो चुपचाप शांति से अलग होके अपना बनाओ खाओ, दूर रहो, लेकिन ऐसे कदम मत उठाओ। मरना कोई सलूशन नहीं है। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी ये सारी बातें बोली थी। बहनों समझ जाओ, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जो गुस्सा है अपने आप को खाती। अब वो लड़की कूदने के बाद खुद पछता रही है कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। आप सबसे यही विनती है लड़कियों, जिसके घर में प्रॉब्लम है, हिम्मत से काम लो। प्रॉब्लम सबके घर में आती हैं, किसी घर में छोटी आती है, किसी घर में बड़ी आती है। ये थोड़ी ना प्रॉब्लम से डर जाएंगे। कोई इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जो सुखी हो। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए कि क्या आप सुखी हैं। कोई ना कोई आप सबको प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से डर के हम मरेंगे थोड़ी ना। तो बस मेरा यही कहना है कि सबक एक को, सीख सबको। उस लड़की से बहुत बड़ी सीख मिली है। हिम्मत मत हारो। आज वो कूदने के बाद पछता रही है कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। मेरा छोटा बच्चा कौन देखेगा, मेरा हस्बैंड परेशान है, सास ससुर तब भी नहीं बदले, व्हील चेयर पे आ गई, पैसा है नहीं, अब क्या होगा पता नहीं। जो भी उसकी लाइफ में आगे होगा, अगर मुझे पता चला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट बहनों, आपसे प्रार्थना है कि खुदकुशी करने का, आत्महत्या करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। कुछ भी ज़िंदगी जियो, ढंग से जियो, अच्छे से जियो, मरने वाली चीज़ निकाल दो। जय भोले जी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय भोले जी।